चलिए ठीक है। आप लोगों को लास्ट डे हमने पढ़ाया था बच्चों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लागू होती है। सॉरी गाइस। ठीक है, आवाज आ रही है? एक बार आप लोग कंफर्म कर लो, आवाज आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। सो आज की क्या पढ़ाना था आज? इंटीजर्स में कम्यूटेटिव हो गया है ना, एसोसिएटिव Yes. बताना है। एसोसिएटिव
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बताइए, अब आ रही है? यस रुकिए अब थोड़ा सा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए आप लोगों को बता दें, इसमें 3 नंबर की जरूरत होती है। अब 3 नंबर से आपको दिए रहेंगे कि जैसे मान लो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये सपोज करो कि क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को ऑपरेशन लगानी है, ठीक है ना। तो ऑपरेशन लगानी है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कर लोगे और यहाँ पे ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे ये साइन जो है, तो हर मतलब कि आप स्टार की जगह पे जब यूज करोगे, है ना, क्या क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 सिंबल आप इसके लिए यूज करोगे। जब ये चारों सिंबल यूज करोगे तो आपको कहीं पे, ठीक है ना, आपको मिलेगा कि इक्वल रहेगा और कहीं पे मिलेगा कि इक्वल नहीं आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इस सिचुएशन पे आप खुद चेक करना है कि किस सिचुएशन, किस मतलब कि ऑपरेशन में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, किस में आपका दोनों साइड इक्वल आएगा और किस में दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा। मतलब यदि दोनों साइड इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलोगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए कैलकुलेशन इक्वल आएगा, तो आप कह दोगे कि इंटीजर्स आर एसोसिएट अंडर द एडिशन, अंडर द सब्ट्रैक्शन, अंडर द मल्टीप्लिकेशन, अंडर द डिवीजन। नहीं होता है तो आप कह दोगे कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएट अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसे कर लोगे, ठीक है। आप एग्जांपल ले लो एक, तो यहाँ पे आप लिख लोगे अंडर एडिशन, ठीक है ना। तो ऐसे कह दोगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स अंडर अंडर एडिशन, ठीक है ना, अंडर एडिशन, ठीक है। अब एडिशन में आप लोग करोगे तो देखो इस पे हो जाएगा ए बी सी बिलोंग्स टू आई, मतलब ए बी सी तीनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तो देन ऐसा होगा ए प्लस, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आप यहाँ पे लिख दोगे, इस पे ब्रैकेट लगा दोगे, फिर ब्रैकेट इस पे लगा दोगे। और आप जानते हो कि पहले किसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना रहेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आप, ठीक है, ये वाले पार्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और ये वाले पार्ट को इक्वल के राइट साइड पे जो रहेगा उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, एग्जांपल में हम एक नंबर ले ले, 3 नंबर लेंगे, ठीक है ना। मान लो -2 3 और 5, ये आपकी क्या हो गई, इंटीजर्स हो गई। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपका ब्रैकेट जो है किस पे लगा रहेगा, ए और बी में लगा रहेगा, ठीक है ना। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए की जगह पे आप क्या रखोगे,
ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका बी हो गया और ये सी हो गया। तो वैल्यू पुट करोगे ए की जगह पे -2, ये आपका हो गया -2, ठीक है। फिर आप प्लस कर दो, बी की वैल्यू कितना है, 3 है, ब्रैकेट क्लोज करो। फिर आप लिख लोगे +c, सी की वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, -2 + 3, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो आपको बताया हूँ कि माइनस और प्लस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और साइन किसका होता है, ग्रेटर नंबर का होता है, जो बड़ा रहेगा उसका साइन रहेगा, ठीक है ना। तो यदि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 काहे में है, माइनस में है, 3 किस पे है, प्लस पे है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद क्या करोगे, साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस लिखो या ना लिखो। इसको सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, +5 आगे उतार दोगे, ठीक है। +5 को आपने उतार दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 1 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब RHS को सॉल्व करो। RHS राइट हैंड साइड में है, a + b + c, ब्रैकेट है b + c में, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, a की वैल्यू कितना लिए हो, -2, ये हो जाएगा आपका -2 + b की वैल्यू कितनी है, 3, और c की वैल्यू 5, आपका 3 + 5 ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब जानते हो सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट आपका 2 के बाहर है ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर 2 है। और ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देख लो यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। ये -2 जो है तो माइनस में है, और ये किस पे है, प्लस में है। माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन बड़ी के रहते हैं। तो आपका 8 में से 2 माइनस करो तो 6 आ गया, पॉजिटिव नंबर बड़ी है, यानी कि इसलिए 6 पे प्लस चिन्ह रहेगा। देख लो ये भी 6 आया था, और आपका ये भी 6 आ रहा है, मतलब कहने का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देयरफॉर ऐसा लिख दोगे, देयरफॉर इंटीजर्स आर एसोसिएट, ठीक है ना। इंटीजर्स इंटीजर्स आर एसोसिएट एसोसिएट अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया है कि मतलब एडिशन में ये क्या होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या लिया है, ये प्लस का साइन लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ वहाँ हमने प्लस रिप्लेस किया था, है ना। अब सब्ट्रैक्शन लेंगे तो जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब ये लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में लेंगे तो देखो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, यदि ए बी सी ये इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, ए बी सी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इस पे ये होगा कि ए प्लस बी प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी ए माइनस बी माइनस सी। इस पे हम जानते हैं ये वाला सिस्टम होगा, क्योंकि नेगेटिव में सही एसोसिएट नहीं होता, जब कम्यूटेट नहीं हुआ तो शायद एसोसिएट नहीं होगा। फिर भी हम चेक करते हैं, है ना, ए बी सी की वैल्यू ले करके। मान लेते हैं 2, इस बार -3 ले लो, यहाँ पे -6 ले लो, ठीक है ना, इस तरह से ले लो, ठीक। कोई भी नंबर आप लोग चूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों मान लो इंटीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितना है 2 माइनस, अब बी की वैल्यू कितनी है देख रहे हो, -3 है,
तो बी की जगह पे, ये तो माइनस पहले से ही लिखा हुआ है, अब बी की जगह पे -3 रखोगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, ठीक है ना, ये वाला हो गया। आप माइनस, ठीक है ना, -c को आप उतारोगे तो -6 पहले से ही लिखा हुआ माइनस। अब इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2, और फिर ये माइनस माइनस इंटू क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो गया 3, ठीक है। अब माइनस माइनस ये भी हो जाएगा +6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और +6, कितना आ गया आपका आंसर, 11 आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए, 11 आ गया, ठीक है ना। ओके। अब इसके बाद आप इसका राइट हैंड साइड ले लो, ठीक है ना। RHS ले लोगे तो क्या है, A-B-C, ब्रैकेट लगा हो B-C में, ठीक है। अब आप इस पे ले लो, तो A की वैल्यू कितना आप लिए हो, 2, तो 2 बाहर रहेगा माइनस, फिर B की वैल्यू -3, फिर -6, ये आपका C की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। C की वैल्यू -6 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, आपका ये हो जाएगा 2 माइनस, अब ये हो जाएगा आपका -3, माइनस माइनस इंटू कर दोगे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस आपका 6 और 3 दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बड़े का साइन क्या है आपका, 6 का बड़ा है तो बड़े का साइन प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस लिखो या ना लिखो। अब देखो 2, ये माइनस है और ये 3 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा -1 आ गया, कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। ठीक है ना, आपका आ गया ये वाला -1। देखो ये 11 आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 11 -1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देयरफॉर आप ये कह सकते हो, इंटीजर्स इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएट अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपका हमने दो बता दिया है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमने बता दिया है, ठीक है। आगे आपका बचता है मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइड का, ये दो आप लोग अपने से कर लेना, ठीक है। यदि नहीं बनता है तो नेक्स्ट डे आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। यदि आज ही पूछना हो तो भी अभी भी बोल दो तो मैं बता सकता हूँ, दो में से किसी एक का। सर जल्दी डिसाइड कर लो, आप लोगों को पूछना है या फिर कल कर कोशिश करके करोगे। सर कोशिश करके कल। सर ओके, कल करके रखना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता दें, डिस्ट्रीब्यूटिव 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 प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में आपका क्या हो जाएगा, देखो आप इस पे अब 2 नंबर ले लोगे, 3 नंबर इस पे भी लोगे, ठीक है। ये लगभग लगभग उसी के जैसा है ना। इस पे कोई 4 प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल एक एक होती है। देखें, यदि यहाँ पे ए ले लिए, बी ले लिए और सी ले लिए, यदि ये इंटीजर्स हैं, यदि ये तीनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो देन आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, ए इंटू बी -C, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू आप कर दोगे बी, फिर माइनस है तो माइनस कर दोगे, ए इंटू सी, ठीक है। आपका ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
इसका ये एडी सब्ट्रैक्शन का हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब मान लो ऐड की एडिशन के लिए करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। कैसा कर सकते हो, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है ना, बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। अब आप इस पे ब्रैकेट लगा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहले हमें किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ना। आफ्टर ब्रैकेट हमें और कुछ सॉल्व करना रहता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया है। आप इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो निगेटिव के लिए है, एक पॉजिटिव के लिए है, ठीक है ना। अब जिसको कहो उसको बता दे रहे हैं। देखो मान लो 2 - 5 और 6 को ले लो, और 6 ले ले, ये मान लिए कि क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस पे भी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, चाहे प्लस के ले लो चाहे माइनस के ले लो, माइनस के ले ले रहे हैं, माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है, सी की माइनस फिर लिखा हुआ है, सी की वैल्यू 6 है, आपने 6 रख दिया। अब देखो 2 × पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, -11 हो जाएगा, -11 हो गया। अब 11 ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस। 2 11 से कितना होता है, 22 होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप RHS लिख लो राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू बी, ठीक है, फिर माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 2 × -5, 2 × -5 -2 × 6 हो गया, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा और इस पे ये लगा लो, ठीक है। तो 2 5 से कितना हो जाएगा, -10 हो गया, ठीक है, -10 आ गया, माइनस इन दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -22। इस पे भी देख रहे हो सेम आ रहा है, -22 यहाँ भी आ रहा है, -22 यहाँ भी आ रहा है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा वेरीफाई करने के लिए, तो आप इस पे लिख दोगे वेरीफाइड, ठीक है ना। सिर्फ आपका इसका पूछेगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है ना, तो वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। इस तरह से 7th में भी सवाल है, क्वेश्चन है, और 8th स्टैंडर्ड में भी है। सिर्फ आपका फर्क रहेगा रेशनल नंबर का और इंटीजर्स का। सेम इसी तरह से आपको इन अभी आप रेशनल इसमें पढ़ रहे हो इंटीजर्स में, और अभी आप मतलब कि 2 दिन बाद आप पढ़ोगे तो रेशनल नंबर में भी यही पढ़ोगे। समझ रहे हो आप लोग।
है ना? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब आपको प्लस वाला छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना? ये आपको प्लस वाला स्वयं करना है, अपने से एग्जांपल लेकर के कर सकते हो, ठीक है ना? ओके। यस अब सर। यस देखो, सर। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये तो आप पढ़े हुए हो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जीरो से, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? किसी भी नंबर पे जीरो को माइनस कर दोगे तो वह नंबर स्वयं आ जाती है, itself, है ना? when we subtract zero from a number then we get the number itself, ठीक है? अब यदि जीरो में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो when we subtract any number from zero then we get the negative of number, तो उस नंबर का नेगेटिव मिलता है, ठीक है ना? ओके। यदि जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो जीरो का डिवाइड करेंगे तो इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? एनडी आ जाता है, ठीक है? क्या कह दोगे, नॉट डिफाइंड, है ना? और फिर यदि जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करते हो, ठीक है, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करते हो तो कितना आएगा आंसर आपका, ठीक है ना? कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हो गई है, ठीक है? फिर आपकी प्रॉपर्टी ऑफ वन होती है, प्रॉपर्टी ऑफ वन, वन की प्रॉपर्टी करोगे, किसी भी नंबर पे वन का मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू वन, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, आपका आंसर आएगा वन, सॉरी नंबर इटसेल्फ आएगी, है ना? फिर सेकंड ऑप्शन पे करते हो आप, ठीक है? क्या करते हो, ए का डिवाइड करते हो तो मतलब नंबर इटसेल्फ आती है। यदि आप करते हो वन में ए का डिवाइड करते हो तो आपका वन अपान ए ही रहेगा, मतलब कि ए नहीं आएगा, नंबर इटसेल्फ नहीं आएगी, ठीक है ना? और ये दोनों देख रहे हो, दोनों डिफरेंट है। वन का डिवाइड करते हो तो ए आता है, और वन में से ए नंबर का डिवाइड करते हो तो उस वन में से वन का फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है ना? आप वन में माइनस करते हो, यदि वन को ए में वन को माइनस करते हो तो क्या हो जाता है, नंबर का प्रेडिसेसर आ जाता है ना? प्रेडिसेसर ऑफ नंबर, ये आ जाता है, ठीक है ना? यदि वन प्लस कर देते हो, ए प्लस वन कर देते हो तो सक्सेसर आ जाता है, सक्सेसर ऑफ नंबर हो जाता है, समझ रहे हैं ना? ओके, है ना? अब एक चीज और आप लोग जान लो, इसमें हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी ऑफ वन, है ना? अब एक चीज ये जान लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस पे नहीं होता है, एडिटिव इनवर्स जान लो। जैसे आपका ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, नेगेटिव ऑफ इंटीजर, ठीक है ना? क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ इंटीजर, नेगेटिव ऑफ इंटीजर्स। तो नेगेटिव, किसी भी इंटीजर का नेगेटिव निकालना है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस। माइनस ऐसे करके और आप नंबर लिख दोगे, यहाँ पे इंटीजर लिख दोगे, ठीक है? क्या लिख दोगे, इंटीजर। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि, ठीक है, फाइंड नेगेटिव ऑफ, ऐसा कह दिया, नेगेटिव ऑफ -6। मान लीजिए आपको -6 का नेगेटिव पूछ रहा है, तो -6 का आप नेगेटिव बताओगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप फार्मूला देख रहे हो, माइनस का चिन्ह लगाओगे और इंटीजर लिखा हुआ है, तो इंटीजर क्या है आपका, -6 है, आप यहाँ पे -6 लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ठीक है? ओके। यदि आपसे इसका पूछ दिया गया कि नेगेटिव ऑफ
किसका पूछ दिया गया? 7 का। तो 7 का निगेटिव क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आप माइनस का साइन लगाओगे निगेटिव है तो, और ये इंटीजर लिख दोगे। इंटीजर आपका क्या है? 7 है। ये आपका हो गया आंसर। देखो, यदि निगेटिव, आप निगेटिव इंटीजर्स निकालोगे निगेटिव इंटीजर्स का तो प्लस में आ जाएगा, और प्लस वाले इंटीजर का लगाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अब आपको एक चीज बता रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या निकाल रहे हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी नंबर को उस नंबर से ऐड कर दो तो क्या आ जाए? जीरो आ जाए। उस नंबर को एडिटिव इनवर्स है। जैसे हम ए में ऐसी किस नंबर को ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, तो बताओ आप लोगों के पास ऐसी कोई नंबर है जिसमें ए को ऐड कर दो तो क्या आ जाए? जीरो आ जाए। इसका आप नेगेटिव कर दोगे -a, तो आ जाएगा जीरो कि नहीं आ जाएगा? ए का उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। सो ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, समझ में आ गया? हम्म। Yes, sir. हाँ देखिए, अब आपसे ये पूछा गया Yes, sir. कि एडिटिव इनवर्स बताओ, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, -5 के एडिटिव इनवर्स बताओ। तो आप क्या बताओगे? -5 के एडिटिव इनवर्स आपका हो जाएगा, देखो माइनस में है ना ये, तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा पूछ दिया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 का पूछ दिया है तो 6 का आप क्या कर दोगे? -6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब यदि आपकी नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, यदि नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। ठीक है, Yes, आ गया yes, समझ sir. में? देखो, आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों को देखो कठिन नहीं है, लेकिन ये चीज आपको याद होना चाहिए कि ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस क्या होता है? एडिटिव इनवर्स है। क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। यदि इसका मतलब जानते हो तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यदि इसका मतलब नहीं जानते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना? Yes, यस सर। हम्म। yes. तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका इंटीजर की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है ना। अब आपको क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस जो बुक लिए होंगे, बुक रखे होंगे, तो आप बुक वगैरह देख सकते हो। आप कल से अगली क्लास रहेंगी आपकी, क्या कल आपका थ्योरी क्वेश्चन का मतलब इससे रिलेटेड आपका। ठीक है, और आफ्टर आफ्टर टुमारो आपका रहेगा इन वो रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर 7th स्टैंडर्ड में भी है, 8th में भी है। ठीक है ना, और इंटीजर्स जो है यस। तो आपका कहाँ कहाँ मिलेगा? फिर 6 में है, 7 में भी है, और 8 में भी इंटीजर है। ठीक है ना, ये तीनों क्लास का सिलेबस है। ठीक है, Yes, sir. तो ध्यान मेरे पास रखिएगा आप। क्लास 8 हैं? तो मेरे पास ये क्लास 8 की बुक है। ठीक है, आप रखे हो। अब हम इंटीजर रेशनल नंबर पढ़ाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर ही है, तो रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी सब मैं बताऊंगा एक एक करके, तो आप लोगों को समझना रहेगा। ठीक है ना? Yes, ओके। sir. चलिए, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया है ये सब ना? Yes, sir. Yes, sir. मान लो यदि नोट नहीं भी किए हो तो आपका ये वीडियो जो है तो अपलोड रहेगा। ठीक है, आप वीडियो में आप देख सकते हो, सब कुछ आपको दिख जाएगा। वीडियो रोक करके आप उसको लिख सकते हो, है ना? ओके। Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए ठीक Yes, है, sir. today's time is going over, so we have to leaving the class, we have to leave the class right now. Okay, so take care of yourself. Bye bye.
Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye.